वह महिला जानती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे दिल से अपनी दोस्त नहीं मानती, फिर भी उसने उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बनाए। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी सहेलियां थीं। तब अन्ना के पास बस का किराया नहीं होता था और उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे। तभी जब अन्ना बहुत उदास थी, जेनी सही समय पर उसकी मदद के लिए आ गई। उसने अन्ना को अपने साथ लिफ्ट दी और बाकी बच्चों के सामने उसका साथ दिया। अन्ना के पिता उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने को तैयार नहीं थे। तब जेनी ने एक योजना बनाई। उसने अन्ना को एक्सपायर हो चुका कीटनाशक पिलाया ताकि आत्महत्या की कोशिश का नाटक किया जा सके। जेनी की मदद से आखिरकार अन्ना के पिता मान गए और उसे पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। दोनों सहेलियां खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। जेनी हर दिन अन्ना को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती थी। उसने उसे पढ़ाया और कॉलेज में दाखिला दिलाने में भी मदद की। लेकिन एक दिन जब अन्ना जेनी का लंच खा रही थी, उसने बस इतना कह दिया कि उसमें सॉसेज नहीं है। यह सुनते ही जेनी इतना गुस्सा हो गई कि उसने अन्ना का लंच बॉक्स सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने अन्ना को बहुत बुरी बुरी बातें भी सुनाई। बड़ी होने के बाद भी अन्ना जेनी को सच्ची दोस्त की तरह ही मानती रही। जब उसे पता चला कि जेनी आने वाली है तो सबने अन्ना से कहा कि वह अपना सारा काम छोड़कर उसे लेने जाए। अन्ना ने उसके भारी भारी सूटकेस भी उठाए। दोनों ने साथ में डिनर करने का भी प्लान बनाया था। अन्ना ने उसके लिए ढेर सारे व्यंजन बनाकर शानदार खाना तैयार किया। उनके बाकी दोस्त भी समय निकालकर वहां आ गए। लेकिन अचानक जेनी का फोन आया कि वह नहीं आएगी। अन्ना को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा जेनी पर नहीं निकाला। अन्ना को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई कि जेनी उसके मछली बेचने के काम को उसके मुंह पर ही नीचा दिखाती थी और जब भी वे कहीं साथ जाती, जेनी अन्ना से अपने निजी नौकर की तरह काम करवाती थी। तभी अन्ना को वह घटना याद आई जब जेनी ने झूठ बोला था कि तलाक की वजह से वह आत्महत्या करने वाली है।